गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 22 फरवरी और 22 फरवरी से रिलेटेड जितने सारे भी करंट अफेयर्स हैं उसको हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले पहुंचते हैं महत्वपूर्ण दिवस और थीम की तरफ। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और आप फ्री पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और आप व्हाट्सएप पर भी लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़ सकते हैं। तो सारा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं। प्रथम सबसे पहले हम लोग दिवस देखते हैं कि 1 फरवरी को जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया, और 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 6 फरवरी को विश्व दाल दिवस, 10 फरवरी को अरब तेंदुए का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और सरोजनी नायडू की जयंती, 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस, विश्व जन्मजात हृदय रोग जागरूकता दिवस, और 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय और विश्व मानव विज्ञान दिवस और अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम की स्थापना दिवस। 21 फरवरी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस, 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस। 24 फरवरी की बात करें तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, 26 फरवरी को वीर सावरकर की पुण्यतिथि, 27 फरवरी की विश्व एनजीओ दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और दुर्लभ रोग दिवस। 25 जनवरी की बात करें तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, 27 जनवरी को नेशनल जियोग्राफिक दिवस, 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती और 28 जनवरी को ही डेटा प्राइवेसी डे, 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस, 30 जनवरी को शहीद दिवस और वर्ल्ड कुष्ठ दिवस, 31 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाते हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे करंट अफेयर्स की तरफ। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं हम लोग प्रथम क्वेश्चन की तरफ। तो पहला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वन मैन ऑफिस यानी OMO ऑनलाइन सेवा, वन मैन ऑफिस नामक ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो ये जो शुरू की है LIC ने शुरू की है। तो LIC ने क्यों शुरू की है और क्या इसका मतलब है, तो देखते हैं हम लोग कि वन मैन ऑफिस LIC की एक डिजिटल पहल है, और जो एजेंटों को उसके रोजमर्रा कार्यों के लिए एक वर्चुअल ऑफिस प्रदान करती है। यानी आपको एक पोर्टल या आईडी पासवर्ड दिया जाएगा और उसके थ्रू ही आप सारा, जैसे कि ये आनंदा प्लेटफॉर्म के माध्यम से काम करता है, जिसमें एजेंट घर बैठे पॉलिसी बेच सकते हैं, ग्राहक सेवाएं दे सकते हैं और अपने प्रदर्शन को ट्रैक कर सकते हैं। पूरा का पूरा आपका डैशबोर्ड खुलेगा और सारा आपका परफॉर्मेंस वर्क प्रोफाइल उसमें दिखेगा, उसी के थ्रू आप सारा सब कुछ कर सकते हैं। और यह एजेंटों को आत्मनिर्भर बनाती है और ग्राहकों को 24x7 सेवा सुनिश्चित करती है, यानी हमेशा सेवा आपके पास बनी रहेगी। और इसका उद्देश्य LIC के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और बीमा फॉर ऑल बॉय 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 34वां ITTF ATTU एशियाई कप की शुरुआत कहाँ हुई, यानी कहाँ शुरू हुआ? तो ये जो शुरू हुआ है ये चीन में शुरू हुआ है। उसके इसके डिटेल्स को अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए, ITTF ATTU एशियाई कप एक वार्षिक टेबल टेनिस टूर्नामेंट है जो एशिया के शीर्ष खिलाड़ियों को एक मंच प्रदान करता है, और ये 34वां संस्करण और चीन में 10वीं बार आयोजित हो रहा है। और यह टूर्नामेंट 19 से 23 फरवरी 2025 तक शेंजन में पुरुष और महिला एकल प्रतियोगिता में होंगी, और कुल खिलाड़ी 64 है और 32 पुरुष और 32 महिलाएं भाग ले रहे हैं, जिसमें भारत से शरद कमल, मानव ठक्कर, हरमीत देसाई और सृजा अकुला शामिल है। सेमीफाइनल में पहुंचने वाले खिलाड़ी अप्रैल 2025 में मकाऊ में होने वाले ITTF वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगे, और यह टूर्नामेंट जो है 400 बिलियन डॉलर की पुरस्कार राशि के साथ एशिया में टेबल टेनिस की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करता है। आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का जो उद्घाटन हुआ है ये मुंबई में हुआ है। तो इसके डिटेल्स के बारे में हम लोग अगर देखें तो
ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव भारत सरकार की एक पहल है जो शिपिंग को पर्यावरण के क्षेत्र में अनुकूल बनाने पर केंद्रित है, और यह 20 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित हुआ, और इसमें केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और आईएमओ महासचिव जो है अर्सेनियो डेमिंगुएज ने भाग लिया। और कॉन्क्लेव का उद्देश्य जो है 2030 तक 5% तक वैकल्पिक ईंधन जैसे हाइड्रोजन, अमोनिया और एलएनजी अपनाने और 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करना, यानी कार्बन उत्सर्जन जो है कम करना है। और इसने हरित ऊर्जा और टिकाऊ बंदरगाहों को वित्तीय सहायता की चर्चा की और 25,000 करोड़ के समुद्री विकास कोष का उल्लेख हुआ है। आयोजन भारत को वैश्विक और हरित समुद्री मानकों को अग्रणी बनाने में विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के समर्थन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य में 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है। तो 38वां स्थापना दिवस 20 फरवरी को किसने मनाया? ये अरुणाचल प्रदेश ने मनाया है। तो इसका देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है, जिस दिन 1987 में से पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। पहले यह नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था और 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बना। 20 फरवरी 2025 को 39वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें ईटानगर के आईजी पार्क में मुख्य आयोजन हुआ, और इस दिन समृद्धि, सांस्कृतिक विविधता और 26 प्रमुख जनजातियों जैसे न्यासी आदि अपातनी और प्राकृतिक सुंदरता को प्रदर्शित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो ये जो फरवरी में 20 फरवरी को आयोजित 38वां स्थापना दिवस अरुणाचल प्रदेश का, तो इसमें इतने सारे कार्यक्रम हो, और मुख्यमंत्री वहाँ की जो है कौन है? पेमा खांडू। तो 2025 में इस अवसर पर विकास परियोजना का उद्घाटन और विकसित भारत 2047 के लिए राज्य की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। और इस दिन जो है अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए गर्व का प्रतीक है, जो अपनी परंपराओं और प्रगति को एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अन्य भाग्य के अंतर्गत अतिरिक्त 5 किलो चावल उपलब्ध कराएगा? यानी देखिए, अभी जो पीएम मोदी का वो 5 किलो चावल ये फ्री मिल ही रहा है, लेकिन अभी जो राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त 5 किलो चावल उपलब्ध कराएगी। तो ये कहाँ हो रहा है? ये कर्नाटक में हो रहा है। तो इसके बारे में अगर डिटेल से देखें तो हम लोग कि अन्य भाग्य योजना कर्नाटक सरकार की एक प्रमुख कल्याणकारी योजना है और जुलाई 2013 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल में जो है और अंत्योदय अन्य योजना परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करना है। तो योजना के तहत व्यक्ति को 10 किलो चावल मुफ्त दिया जाता है, जिसमें 5 किलो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से और 5 किलो राज्य की अतिरिक्त जो है राज्य की ओर से मिलती है। और 2023 में चावल की कमी के कारण 5 किलो चावल के बदले 34 रुपए किलो की दर से राशि 170 रुपए प्रति व्यक्ति देने का निर्णय लिया, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाती है। और यह योजना कांग्रेस सरकार की 5 गारंटी योजनाओं में से एक थी। 2023 में विधानसभा चुनाव में वादे के रूप में लागू किया गया था और फरवरी 2025 में केंद्र सरकार ने खुले बाजार की बिक्री योजना के तहत चावल की आपूर्ति फिर से शुरू करने की सहमति दी थी, जिससे भविष्य में चावल का वितरण बहाल हो सकता है। तो इसलिए इसको 5 किलो चावल ये बढ़ाने का निर्णय इन लोगों ने लिया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ओपेक प्लस में जो अभी शामिल हुआ ये ब्राजील शामिल हुआ है। तो इसके डिटेल्स में हम लोग देखते हैं कि ओपेक प्लस तेल उत्पादक देशों का एक गठबंधन, जिसे 13 ओपेक देशों जैसे सऊदी अरब, ईरान और 10 गैर ओपेक सहयोगी देश जैसे रूस, कजाकिस्तान सारा शामिल है इसमें। और ब्राजील हाल ही में शामिल हुआ नवीनतम देश है। इसमें 1 जनवरी 2024 को ओपेक प्लस के साथ सहयोग शुरू किया है। यह पूर्ण सदस्य नहीं है बल्कि एक सहयोगी देश के रूप में यह कार्य करता है। और ब्राजील तेल उत्पादन में 3.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन है और ओपेक प्लस के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। प्रतिदिन जो है इसका उत्पादन है 3.5 मिलियन बैरल जो है तेल का उत्पादन पर डे करता है। और 2025 में नया जो शामिल देश है, तो 2025 में 20 फरवरी 2025 तक कोई नया देश शामिल नहीं हुआ और 21 फरवरी को घोषणा हुई। तो कृपया तो आप देख सकते हैं कि इस तरह की चीजें हुई है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाल ही में भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज जो बने हैं आपको पता ही होगा, मोहम्मद
शमी बने हैं। तो मोहम्मद शमी ने 20 फरवरी 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में देखिए 200 वनडे विकेट प्रो किए उन्होंने। यह उपलब्धि सबसे कम गेंदों में हासिल की, जिससे वो भारत के सबसे तेज 200 विकेट लाने वाले गेंदबाज बन गए। इससे पहले उन्होंने ये जो रिकॉर्ड इससे पहले था अजीत अगरकर के पास था, जिन्होंने 200 विकेट में जो है 6069 गेंद में लिए थे। और शमी ने अपने शानदार करियर का प्रदर्शन किया। 2023 में 24 विकेट लेकर भारत के लिए सबसे अधिक विश्व कप विकेट और 55 का रिकॉर्ड भी शामिल किया। उनकी तेजी और सटीकता और स्विंग गेंदबाजी, इनकी स्विंग गेंदबाजी है, इसके कारण को लोग जानते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाल ही में व्यय विभाग में उप सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो व्यय विभाग में उप सचिव के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो मृत्युंजय श्रीकांतन को नियुक्त किया गया, यही है मृत्युंजय श्रीकांतन। अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। तो ये जो बजट पेश हुआ ये उत्तर प्रदेश में बजट हुआ पेश। ये 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में SBI कार्ड्स ने किसे MD और CEO नियुक्त किया है। तो MD और CEO जो नियुक्त किया है ये सलीला पांडे को नियुक्त किया गया है, यही है सलीला पांडे। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक MOU यानी एक एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो हस्ताक्षर किए हैं किसने किए, अर्जेंटीना ने भारत के साथ, भारत और अर्जेंटीना ने मिलकर ये चीजें साइन की है। तो इसके डिटेल्स में देखते हैं कि यह समझौता 19 फरवरी 2025 को नई दिल्ली और में हस्ताक्षरित किया गया, जबकि केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जो है जी किशन रेड्डी ने अर्जेंटीना के कैटमार्क के प्रति गवर्नर जनरल अलांद्रो जलील से मुलाकात की और भारत में एक मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी कमेटी जो कंसल्टेंसी लिमिटेड स्थापना और कैटमार्क सरकार के द्वारा इसके मुख्य हस्ताक्षर करता है। ये जो है इन्होंने एग्रीमेंट पे साइन किया है। आगे देख सकते हैं कि अर्जेंटीना जो लिथियम त्रिकोण है, अर्जेंटीना, बोलाविया और चाइल का हिस्सा है, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े लिथियम भंडार वाला देश है। यह भारत के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आवश्यक लिथियम की आपूर्ति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है। और चर्चा में खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड का कैटमार्क में चल रही परियोजनाओं के निवेश के अवसर पर टिकाऊ खनन प्रथाएं शामिल थी। यह MOU भारत को अपने लिथियम आपूर्ति श्रृंखला में मजबूत करने और आयात की निर्भरता कम करने में मदद करेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो ये जो साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया है कहाँ किया है, ये नई दिल्ली में उद्घाटन किया है। तो डिटेल्स में अगर हम लोग देखें तो 98 जो अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन 21 से 23 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित हो रहा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 फरवरी को विज्ञान भवन में किया और वे इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता तारा भावलकर करे, जो मराठी लोक साहित्य और संस्कृति विशेषज्ञ हैं। यह मराठी शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने के बाद पहला सम्मेलन है। शरद पवार जो जिनका स्वागता कक्ष है और स्वागत करने वाले अध्यक्ष हैं। और आयोजन अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडल और सरहद संस्था के द्वारा किया गया है। और यह सम्मेलन 71 साल बाद दिल्ली में हो रहा। पिछले बार 1954 में इसे पुणे से दिल्ली तक 12,000 प्रतिनिधियों की एक साहित्य रेल शामिल थे। यह आयोजन मराठी साहित्य की प्रासंगिकता और भाषा संरक्षण और डिजिटल युग में इसके प्रभाव की चर्चा को मंच प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया। तो ये जो उपाध्यक्ष चुना गया ये किसको चुना गया है, ये भारत को उपाध्यक्ष चुना गया है। तो अंतरराष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन की स्थापना 1957 में हुई और इसका मुख्यालय फ्रांस में है। यह संगठन समुद्री नेविगेशन सहायता जिसे लाइट हाउस,
बोया और सांकेतिक प्रणालियों और वैश्विक स्तर पर मानकीकृत करता है। और 19 फरवरी 2025 को सिंगापुर में आयोजित IALA की आम सभा में संगठन को उपाध्यक्ष को चुना गया और भारतीय प्रतिनिधिमंडल TK रामचंद्रन पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव ने किया। यह उपलब्धि भारत के बढ़ते समुद्र प्रभाव और व्यापारिक महत्व को दर्शाती है, खासकर जब भारत वैश्विक व्यापार का 95% जो समुद्री मार्ग से करता है। और इला जो है, देखिए भारत 95% अपना जो व्यापार करता है उसका समुद्री मार्ग से करता है, तो हवाई मार्ग में ज़्यादा खर्चा लगता है। और इस कारण से तो जो है IALA जो कार्य समुद्री सुरक्षा बढ़ाना और नेविगेशन को बढ़ावा देता है और जहाज़ों के लिए यातायात प्रबंधन में सुधार करता है। अब इस संगठन में नीति निर्माण और तकनीकी सहयोग में सक्रिय भूमिका निभाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि मुख्य सूचना अधिकारी CIEO सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं कि मुख्य सूचना अधिकारी 2025 सूचना अधिकार अधिनियम 2025 के अंतर्गत कार्यान्वयन को बेहतर बनाने और सूचना आयोग की चुनौतियों पर चर्चा के लिए आयोजित होने की संभावना। यह संभावना दिसंबर 2025 में दिल्ली में हो सकता है। इसमें केंद्रीय सूचना आयोग और मुख्य आयोजक होगा। तो उसमें आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट वाला अगर कुछ लगता है तो आप पढ़ के नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, किस संगठन ने मेजराना 1 नामक अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की? तो क्वांटम कंप्यूटिंग चिप जो लॉन्च की, ये किसने लॉन्च की? ये माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च की है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च की है, क्या किया है? तो मेजराना 1 माइक्रोसॉफ्ट का पहला क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट और जो टोपोलॉजिकल क्यूबिट पर आधारित है। यह 19 फरवरी 2025 को लॉन्च हुआ और इसे क्वांटम कंप्यूटिंग एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। यह चिप टोपो कंडक्टर नामक एक नई सामग्री का उपयोग करती है जो इंडियन आर्सेनिक एल्युमिनियम से बनी है। यह सामग्री मेजराना फॉर्मेंस को नियंत्रित करती है जो क्यूबिट की त्रुटियों को बचाने में मदद करती है। तो आपको अगर इम्पोर्टेंट लगता है तो कुछ कुछ पॉइंट आप नीचे हेडलाइंस में है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो करंट अफेयर्स का सेशन जो आज का यहीं तक था। तो आगे हम लोग रिवीजन सेक्शन में बढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और निःशुल्क PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग रिवीजन सेक्शन की तरफ। तो पिछले दिनों के क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन इसमें करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है कि यूक्रेन में आयोजित आपातकालीन यूरोपीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो ये मेजबानी जो है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने की है। तो इमैनुअल मैक्रो की बात करें तो अभी प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस गए थे और वहाँ क्या हुआ, एक AI शिखर सम्मेलन हुआ और एक वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना वहाँ की गई है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ लोग बढ़ते हैं कि हाल ही में किसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भारत में CEO नियुक्त किया है? तो CEO जो नियुक्त किया, ये PD सिंह नियुक्त होंगे और इनका कार्यकाल 1 अप्रैल 2025 से होगा। उससे पहले जो अभी हैं वो पूरा करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये सम्मेलन जो शुरू हुआ ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये फिलीपींस में अनावरण अभी हाल ही में किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सिस बैंक ने डेटा गोपनीयता के अनुपालन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये जो साझेदारी की है ये प्रीवी के साथ साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पहले वर्टिकल बायफेसियल सोलर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो बायफेसियल सोलर संयंत्र का जो उद्घाटन हुआ ये नई दिल्ली में हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर जो हस्ताक्षर किया ये कतर ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार जो मिला है कॉन्क्लेव के लिए पुरस्कार मिला है। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने भारत की पहली GCC नीति का अनावरण किया है?
तो ये जो अनावरण किया ये मध्य प्रदेश ने अनावरण किया है। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश को अनार की पहली समुद्री खेप भेजी है? तो अनार की समुद्री खेप अभी शिप से भेजी है भारत ने, तो ये ऑस्ट्रेलिया को गया है, 19 को यहाँ से गया था। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल की शुरुआत की है? तो जी सफल की जो है शुरुआत की है किसने की है? गुजरात ने जी सफल की शुरुआत अभी की है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पहल के तहत कितने लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है? तो ये जो प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है ये 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है? तो म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना जो शुरू की है निर्मला सीतारमन के द्वारा शुरू की है हाल ही में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियन कहाँ शुरू हुई है? तो पैरा एथलेटिक्स जो चैंपियन शुरू हुई है चेन्नई में शुरू हुई है। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा पायलट कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो नक्शा पायलट कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शुभारंभ किया गया है। तो आज का करंट अफेयर्स का जो सीरीज था और रिवीजन था दोनों का समापन यहाँ होता है। तो अगर अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों को भी जरूर करें। तो निःशुल्क PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले दिन और सुबह सुबह आप करंट अफेयर्स के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। सुबह 4 बजे के बाद आपको करंट अफेयर्स अवेलेबल रहता है डेली वाला। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।